जय हिंद साथियों, रेलवे HRMS ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। साथियों, हाजिर हूँ मैं एक नए वीडियो के साथ, जिसमें साथियों उन लोगों के लिए मैं जानकारी देना चाहता हूँ जो अभी जो ओपन वैकेंसी निकली है स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर की। तो ये जो है उसका सिलेबस है, जो 50 नंबर जो है, जो इंडस्ट्रियल रिलेशन, सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन, लॉ रिलेटिंग टू वेज, इन सभी चीज़ों से आएगा। तो उनके जो हमें टॉपिक वाइज टॉपिक स्टडी मटेरियल और जो है क्वेश्चन, जो उन पर जो बनने वाले क्वेश्चन के जो है सॉल्यूशन आपको बताऊंगा। जैसे कि साथियों ये वाला जो है आपको पूरा का पूरा जो है 50 नंबर का आने वाला है। टोटल क्वेश्चन 50 रहेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं नंबर 1 पे लिखा है इंडस्ट्रियल रिलेशन, सेकंड नंबर पे सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन, थर्ड नंबर पे लॉ रिलेटिंग टू वेज, फोर्थ नंबर का है लेजिस्लेशन अफेक्टिंग कंडीशंस ऑफ वर्क और बेसिक ऑफ कंप्यूटर्स एंड एप्लीकेशंस, 6 नंबर का राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, 7 नंबर का है न्यू पेंशन स्कीम, और ये लास्ट में जो दिया है ये जो 50 नंबर, टोटल जो है नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 आपको आएंगे। तो साथियों आज जो है मैं बात करता हूँ एक टॉपिक के बारे में जो आपके एग्ज़ाम में, जो आपके स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम में आने वाला टॉपिक है। चाहे तो वो रेलवे डिपार्टमेंटली एग्ज़ाम का स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम हो, या फिर जो है ये RRB जो कंडक्ट करा रहा वो वाला हो। तो सभी के लिए जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इसके क्वेश्चन लगभग मैं आपको 150-200 क्वेश्चन आपको बताऊंगा, जिसको आप ध्यान से जो है कंप्लीट करें, क्योंकि इसी से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होंगे। तो चलते हैं साथियों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और हम जो है इंडस्ट्रियल रिलेशन पर क्वेश्चन देखते हैं। सीधा मैं जो है टॉपिक पे आ गया। ये आप देख रहे हैं औद्योगिक संबंध, ब्रैकेट में लिखा PNM, JCM और प्रेम। इंडस्ट्रियल रिलेशन, PNM, JCM और प्रेम। तो इस पे जो है हम क्वेश्चन रीड करता हूं और आपको आंसर जो है सामने आपके आंसर रहेगा। तो साथियों फर्स्ट क्वेश्चन है PREM, प्रेम का पूरा नाम क्या है? तो आपको थोड़ा सा ये जानकारी देना चाहता हूँ कि जैसे अगर आप भले ही हिंदी मीडियम से हों या इंग्लिश, मतलब इंग्लिश आपको अच्छे से समझ में आती हो या हिंदी, तो अगर फुल फॉर्म दिया है तो आप इंग्लिश वाला ही अच्छे देखें, क्योंकि हिंदी में थोड़ा बहुत गलती हो जाती है, इंग्लिश वाला एकदम सही माना जाएगा। और ये भी है कि अगर आपका कोई क्वेश्चन में एरर है, क्वेश्चन में गलती है, क्वेश्चन के आंसर में, तो उसमें जो है इंग्लिश वाला ही सही माना जाता है। तो ये देखना। तो प्रेम का जो फुल फॉर्म है, तो ये फुल फॉर्म है, A नंबर का ऑप्शन इसमें सही है, पार्टिसिपेशन ऑफ रेलवे एम्प्लॉय इन मैनेजमेंट। ये वाला जो है ऑप्शन सही हो जाएगा। सेकंड वाला चलते हैं। सेकंड वाला ऑप्शन रहेगा आपका रेल कर्मचारियों की प्रबंध में भागीदारी, प्रेम की स्थापना कब हुई? तो सन जो है 1994 में हुई। तो साथियों इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा है। जिन लोगों को इंग्लिश समझ में आती है वो आप इंग्लिश रीड करते चलें।
तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा रेल कर्मचारियों की प्रबंध में भागीदारी प्रेम की बैठक का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। आंसर ये पूरा लिखा है नीचे। रेल कर्मचारियों की भागीदारी द्वारा रेल कार्य प्रणाली का समीक्षा, मूल्यांकन एवं सुधार की समीक्षा करना। इसके बाद 4th नंबर का क्वेश्चन आता है प्रेम। प्रेम को पहले किस नाम से जाना जाता था। तो प्रेम को जो है पहले जो है कॉरपोरेट इंटरप्राइजेज ग्रुप के नाम से जाना जाता था। 5 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा प्रेम बैठक कितने स्तर पर आयोजित की जाती है। एट हाउ मैनी लेवल्स प्रेम मीटिंग्स कंडक्ट। तो ये जो है 3 स्तर पे की जाती है। ये 3 स्तर पर रेलवे बोर्ड स्तर पर होती है, क्षेत्रीय स्तर पर होती है और मंडल स्तर पर होती है। तो ये प्रेम की बैठक जो है 3 स्तर पर की जाती है। 6 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा प्रेम की बैठक में रेलवे बोर्ड स्तर पर अध्यक्ष चेयरमैन कौन होते हैं। तो रेलवे बोर्ड जो है चेयरमैन होता है। नेक्स्ट 7 नंबर का क्वेश्चन रहेगा प्रेम की बैठक में रेलवे बोर्ड स्तर पर सचिव सेक्रेटरी कौन होते हैं। तो सचिव रेलवे बोर्ड का सचिव। 8 नंबर का क्वेश्चन प्रेम की बैठक में क्षेत्रीय स्तर पर अध्यक्ष कौन होते हैं। तो क्षेत्रीय स्तर पर जो है महाप्रबंधक जो है अध्यक्ष होते हैं, जनरल मैनेजर जिसको जीएम बोलते हैं। 9 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा प्रेम की बैठक में क्षेत्रीय स्तर पर सचिव सेक्रेटरी कौन होते हैं। तो क्षेत्रीय स्तर पर जो सचिव होते हैं वो जो है अपर महाप्रबंधक सामान्य असिस्टेंट जनरल मैनेजर जो है सेक्रेटरी होते हैं। 10 नंबर का क्वेश्चन चलते हैं 10 नंबर का। 10 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा रेल कर्मचारियों की प्रबंध में भागीदारी की बैठक में मंडल स्तर पर अध्यक्ष कौन होते हैं। तो मंडल रेल प्रबंधक जिसको डीआरएम बोलते हैं, डिविजनल रेलवे मैनेजर। इसके बाद 11 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा प्रेम की बैठक में मंडल स्तर पर सचिव सेक्रेटरी कौन होते हैं। तो वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी सीनियर डीपीओ जो है सचिव होते हैं मंडल स्तर पर। इसके बाद हम चलते हैं 12 नंबर का है PREM प्रेम का पूर्ण रूप क्या है। तो प्रेम का जो फुल फॉर्म है तो पार्टिसिपेशन ऑफ रेलवे एम्प्लॉय इन मैनेजमेंट। मतलब ये थोड़ा रिपीट हो गया क्वेश्चन इस PDF में, कोई बात नहीं। 13 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड क्षेत्रीय और मंडल स्तर पर PREM प्रेम की बैठक कब आयोजित की जाती है। तो 3 माह में एक बार जो है आयोजित की जाती है, वंस इन अ क्वार्टर। इसके बाद 14 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा रेलवे बोर्ड स्तर पर प्रेम की बैठक में कर्मचारी संगठनों व अधिकारी एसोसिएशन के कितने सदस्य होते हैं। तो इसमें जो है ये दिया है, ये प्रत्येक फेडरेशन के 4 और प्रत्येक अधिकारी एसोसिएशन के 4, 2 टोटल जो है 8। इसके बाद 15 नंबर का क्वेश्चन रहेगा रेल कर्मचारियों की प्रबंध में भागीदारी प्रेम की बैठकें कितनी अवधि पश्चात एवं वर्ष में कितनी होती हैं। तो ये है 3 माह में एक बार, वर्ष में 4 बार, वंस इन 3 months एंड 4 times इन अ ईयर। इसके बाद 16 नंबर का चलेंगे।
16 नंबर का प्रेम में यूनियन के कितने सदस्य होते हैं? तो प्रेम में जो है यूनियन के 4 सदस्य होते हैं, 4 मेंबर ऑफ ईच यूनियन, 4 सदस्य होते हैं प्रेम में यूनियन के। 17 नंबर का स्थायी वार्ता तंत्र पीएनएम की स्थापना कब हुई? तो श्री वीवी गिरी द्वारा डेट 1/1/1952 को जो है पीएनएम की स्थापना हुई। इसके बाद 18 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, पीएनएम का पूरा नाम क्या है? स्थायी वार्ता तंत्र परमानेंट नेगोटिएटिंग मशीनरी। तो स्थायी वार्ता तंत्र। 19 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे हम। मंडल स्तर पर प्रतिवर्ष स्थायी वार्ता तंत्र पीएनएम की कुल कितनी बैठकें होती हैं? तो 2 माह में एक बार 6 बैठकें होती हैं। वर्ष में 6 बैठकें, 2 माह में एक बार। इसके बाद 20 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, मंडल स्तर पर होने वाली पीएनएम का सचिव कन्वीनर कौन होते हैं? तो वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी, मंडल कार्मिक अधिकारी, ये जो है मंडल स्तर पर सचिव होते हैं पीएनएम के। तो सीनियर डीपीओ या डीपीओ दोनों हो सकते हैं। 21 नंबर का क्वेश्चन चलेंगे। 21 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, मुख्यालय स्तर पर होने वाली पीएनएम के चेयरमैन कौन होते हैं? तो मुख्यालय स्तर पर जो पीएनएम होगी उसके चेयरमैन महाप्रबंधक होंगे। तो जो जोनल लेवल पे जो है मुख्यालय स्तर पर चाहे तो प्रेम हो चाहे पीएनएम हो, तो उसके जो चेयरमैन होंगे वो महाप्रबंधक ही होंगे, मतलब जनरल मैनेजर, जीएम। 22 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, मुख्यालय स्तर पर होने वाली पीएनएम के सचिव कौन होते हैं? तो प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी, प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर, पीसीपीओ। ये मुख्यालय स्तर पर, जोनल स्तर पर जो पीएनएम के सचिव होते हैं वो पीसीपीओ होते हैं। इसके बाद 23 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। 23 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, मुख्यालय ऑब्लिक मंडल स्तर पर होने वाली पीएनएम में यूनियन के कितने सदस्य भाग ले सकते हैं? तो प्रत्येक यूनियन के 25 सदस्य भाग ले सकते हैं। वो भी जिन लोगों की मान्यता है, जिस यूनियन की मान्यता है उस यूनियन के 25 सदस्य भाग ले सकते हैं। 23 नंबर हो गया। 24 नंबर पर चलते हैं। 24 नंबर का है, पीएनएम में चर्चा के लिए, एजेंडा के लिए मदों की संख्या कितनी होती है? तो 30। अध्यक्ष की अनुमति से इससे अधिक हो सकते हैं। वैसे 30 होती है, अगर अध्यक्ष अनुमति दे तो और ज़्यादा हो सकते हैं। इसके बाद 25 नंबर का देखते हैं। 25 नंबर का क्वेश्चन है, स्थायी वार्ता तंत्र पीएनएम की बैठक का उद्देश्य क्या है? तो ए नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा, संगठित श्रमिकों से मधुर संबंध बनाए रखना तथा प्रशासन के बीच निर्माण विवादों को सुलझाना। ये जो है पीएनएम का उद्देश्य होता है। इस वजह से पीएनएम बैठक होती है। इसके बाद 26 नंबर का क्वेश्चन चलते हैं। मान्यता प्राप्त संगठनों के साथ स्थायी वार्ता तंत्र के कितने स्तर हैं? तो इसके जो है 3 स्तर हैं। एक मंडल ऑब्लिक वर्कशॉप स्तर, दूसरा है मुख्यालय स्तर और तीसरा है रेलवे बोर्ड स्तर पे। इसके बाद 27 नंबर का क्वेश्चन है, स्थायी वार्ता तंत्र की बैठक में भाग लेने आए पदाधिकारियों को क्या सुविधाएं दे है? ए नंबर का ऑप्शन, पास, विश्राम गृह की बुकिंग,
विशेष आकस्मिक अवकाश, कार, व्युत्पत्ति, अन्य परिपत्रों की प्रतियां। तो ये सब जो है सुविधाएं दी जाती हैं इनको। इसके बाद आता है 28 नंबर का, रेलवे बोर्ड स्तर पर स्थायी वार्ता तंत्र पीएनएम की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो सदस्य कार्मिक, मेंबर स्टाफ। इसके बाद 29 नंबर का, रेलवे बोर्ड स्तर पर स्थायी वार्ता तंत्र के सचिव कौन होते हैं? तो उप निदेशक आस्थापन, डिप्टी डायरेक्टर जिसको बोलते हैं। 30 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। 30 नंबर का क्वेश्चन, क्षेत्रीय प्रधान कार्यालय स्तर पर स्थायी वार्ता तंत्र पीएनएम की अध्यक्षता कौन करता है? तो महाप्रबंधक। रिपीट हुआ ये क्वेश्चन। 31 का चलते हैं, क्षेत्रीय प्रधान कार्यालय स्तर पर स्थायी वार्ता तंत्र पीएनएम के सचिव कौन होते हैं? तो प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी, आईआर, प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर, पीसीपीओ। आईआर मतलब इंडियन रेलवे। 32 वाला क्वेश्चन चलते हैं। 32 वाला क्वेश्चन है, मंडल स्तर पर स्थायी वार्ता तंत्र पीएनएम की अध्यक्षता कौन करता है? तो मंडल रेल प्रबंधक, डिविजनल रेलवे मैनेजर जो है अध्यक्षता करता है। इसके बाद 33 आते तो मंडल स्तर पर स्थायी वार्ता तंत्र पीएनएम के सचिव कौन होते हैं? तो वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी, सीनियर डीपीओ उसके सचिव होते हैं। 34 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, रेलवे बोर्ड स्तर पर स्थायी वार्ता तंत्र पीएनएम की बैठक वर्ष में कितनी बार होती है? तो 2 बार होती है। 6 माह में 1 बार होती है पीएनएम रेलवे बोर्ड स्तर पर। ये आपको याद रखना है। ये रेलवे बोर्ड स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर, डिवीजन स्तर पर, ये सभी याद रखना है। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसके बाद 35, यदि किसी मसले पर पीएनएम के रेलवे बोर्ड स्तर पर सहमति नहीं होती है तो किस माध्यम से निपटाया जाता है? तो तदर्थ अधिकरण, ट्रिब्यूनल के माध्यम से जो है निपटाया जाता है। 36 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, स्थायी वार्ता तंत्र में कर्मचारी पक्ष की संख्या कितनी होती है? तो 25 जो है होती है कर्मचारी पक्ष की संख्या। 37 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा आपका, स्थायी वार्ता तंत्र की बैठक में भाग लेने आए पदाधिकारियों के लिए विश्राम गृह में जगह नहीं है तो रिटायरिंग रूम किस दर से बुक कर उपलब्ध करवाए जाते हैं? तो निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। ये आंसर ये वाला हो जाएगा, निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। 38 नंबर का हो जाए, स्थायी वार्ता तंत्र बैठक हेतु कितने दिन का विशेष आकस्मिक अवकाश दे है? तो 3 दिन का। पीएनएम के लिए 3 दिन का जो है आकस्मिक अवकाश, स्पेशल कैजुअल लीव, स्पेशल सीएल जिसको बोलते हैं, वो दी जाती है। 39 नंबर का देखेंगे, तदर्थ ट्रिब्यूनल में कर्मचारी तथा प्रशासन पक्ष की संख्या कितनी होती है? तो बराबर बराबर होती है। इसके बाद 40 नंबर का क्वेश्चन आपका रहेगा। 40 नंबर का क्वेश्चन, क्या तदर्थ ट्रिब्यूनल के निर्णय लागू करने अनिवार्य होते हैं? नहीं, रेलवे बोर्ड इसे स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकता है। रेलवे बोर्ड पर ये डिपेंड करता है। रेलवे बोर्ड स्वीकार कर सकता है, अस्वीकार भी कर सकता है। 41 नंबर का, यदि स्थायी वार्ता तंत्र बैठक के मुद्दे पर तदर्थ ट्रिब्यूनल की सिफारिश निर्णय को बोर्ड अस्वीकार कर देता है तो कितने समय पश्चात यह मुद्दा पुनः पीएनएम में उठाया जा सकता है? तो 1 वर्ष के बाद जो है पुनः जो है उस मुद्दे को आप पीएनएम में उठा सकते हैं। 42 नंबर का देखते हैं। 42 नंबर का, रेलवे बोर्ड स्तर पर किन यूनियन संगठनों को मान्यता प्रदान की गई है?
तो ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन को मान्यता प्रदान की गई है। ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे मेंस, इनको जो है मान्यता प्रदान की गई है। 43 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। AIRF किस श्रमिक संघ से संबद्ध है? AIRF, तो AIRF हिंदू मजदूर सभा से, हिंदू मजदूर सभा से AIRF संबंधित है। इसके बाद NFIR किस श्रमिक संघ से संबंधित है? NFIR, तो NFIR इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस से संबंधित है NFIR। 45 देखेंगे। 45 संयुक्त सलाहकार परिषद / संयुक्त परामर्श तंत्र JCM की शुरुआत कब हुई? तो JCM की शुरुआत जो है केंद्रीय मंत्री श्री गुलजारी लाल नंदा द्वारा दिनांक 28/10/1966 को की गई। इसके बाद आते हैं 46 नंबर का क्वेश्चन। संयुक्त परामर्श तंत्र JCM कितने स्तर पर होती है? ये 3 स्तर पर होती है, विभागीय काउंसिल, राष्ट्रीय काउंसिल और प्रादेशिक काउंसिल। 3 स्तर पर जो है JCM होती है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट 47 नंबर का देखेंगे। पंच फैसला बोर्ड ऑफ आर्बिट्रेशन को फेडरेंस किस आधार पर किया जाता है? आंसर में रहेगा यदि नेशनल काउंसिल या डिपार्टमेंट काउंसिल व सरकार के मध्य मुद्दों पर कोई सहमति ना हो। इसके बाद 48 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। डिपार्टमेंटल काउंसिल किन मुद्दों पर बहस नहीं कर सकती? तो जो मुद्दे, आंसर में रहेगा जो मुद्दे अन्य सरकार या विभागों पर समान रूप से लागू होते हैं उन पर बहस नहीं कर सकती। 49 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। 49 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। JCM से सरकार व श्रमिकों दोनों की सदस्य की संख्या क्या है? तो सरकार के 24 तथा कर्मचारियों के पक्ष से मान्यता प्राप्त फेडरेशनों से 60, जिसमें से 24 रेलवे के दोनों फेडरेशनों से होते हैं। इसके बाद 50 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। संयुक्त परामर्श तंत्र JCM विभाग का काउंसिल की अध्यक्षता कौन करता है? तो सदस्य कार्मिक, मेंबर स्टाफ जो है उसकी अध्यक्षता करता है। तो साथियों ये जो है इंडस्ट्रियल रिलेशन से जो है 50 क्वेश्चन इस वीडियो में हुए। तो इसको जो है मैं इंडस्ट्रियल रिलेशन पार्ट 1 के नेम से जो है डालूंगा। तो जितने भी ये लगभग 150 के लगभग क्वेश्चन हैं तो वो जो है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके मैं आपको डालूंगा। इसकी आप स्टडी करिए। जो समझ में नहीं आए, जो आपको डाउट हो उस पे आप कमेंट कीजिए, और इन पे जो और डिटेल अगर आपको चाहिए हो तो आप चैनल को ज्वाइन करें। चैनल को सब्सक्राइब तो आपको कर ही लेना है, पहले आपको बोल चुका हूँ, क्योंकि चैनल में ऑलरेडी 20-25 वीडियो डल चुके हैं स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर एग्ज़ाम से संबंधित क्वेश्चनों पर। तो उनकी आपको स्टडी करना है, और ये जो वीडियो मैं डाल रहा हूँ इसको भी आपको स्टडी करना है। और अगर आप स्टडी मटेरियल PDF में चाहते हैं
तो आपको मैंने बता दिया कि आपको रेलवे HRMS ज्ञान यूट्यूब चैनल को मेंबरशिप के साथ आपको ज्वाइन करना है, वो भी गोल्ड मेंबरशिप के साथ। और इसके बाद आपको अपना व्हाट्सएप नंबर मुझे जो है भेजना है, चाहे तो आप कमेंट में भेजें और चाहे आप टेलीग्राम में जाकर, टेलीग्राम आईडी मेरी रेलवे HRMS ज्ञान के नाम से है, आप टेलीग्राम में अपना कॉन्टैक्ट नंबर व्हाट्सएप नंबर सेंड कर सकते हैं, जिसमें मैं आपको पूरा स्टडी मटेरियल थोड़ा थोड़ा करके आपको आपके व्हाट्सएप में उपलब्ध कराता रहूँगा। और साथियों एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है, उसमें भी आपको ऐड कर दूंगा, जो स्पेशली स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर के लिए बनाया है, जिसमें सभी लोग जो स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं वो लोग, उन लोगों को ही ऐड किया गया है। और जो टाइम टू टाइम जो है अपना डिस्कस करते रहते हैं और स्टडी मटेरियल उसमें डालते रहते हैं, जो स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर की प्रिपरेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो साथियों आज के वीडियो में अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो आप लाइक ज़रूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। तो साथियों चलते हैं, अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी को अशोक कुशवाहा का प्यार भरा नमस्कार।